हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्निकल जज्बा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एमएस वर्ड का चल रहा है टॉपिक। पिछली वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछला वीडियो आप देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर के आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्लेलिस्ट को ओपन कर सही वीडियो को वॉच कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमएस वर्ड में टेक्स्ट के ऊपर कैसे करते हैं फॉर्मेटिंग, यानी फ़ॉन्ट का कलर चेंज करना, साइज़ चेंज करना, या फ़ॉन्ट के ऊपर किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को कैसे किया जाता है। चलिए शुरू करते हैं आज के टेक्स्ट पर फॉर्मेटिंग करने के लिए होम टैब में मौजूद फंट ग्रुप का यूज़ किया जाता है। अब इस फंट ग्रुप में कई सारे कमांड आपको दिख रहे होंगे। इन सारे कमांड्स के यूज़ हैं अलग अलग तरह की फॉर्मेटिंग को करने के लिए। तो सबसे पहले जो है, इस पर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, तो इस टेक्स्ट के साइज़ को हम इंक्रीज़ करते हैं, मतलब साइज़ को बढ़ा देता है ताकि आपको साफ पता चल सके। तो सबसे पहली फॉर्मेटिंग हम वही करते हैं कि साइज़ को इंक्रीज़ करते हैं। तो इंक्रीज़ करने के लिए या किसी भी तरह की फॉर्मेटिंग को करने के लिए ज़रूरी है कि टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए या तो आप लिखे गए टेक्स्ट के लेफ़्ट कॉर्नर पर पहुंच जाएं और माउस क्लिक करके आप चाहें तो ऐसे राइट साइड में बढ़ते जाएं तो ये सिलेक्ट होता जाएगा, या डायरेक्ट आप नीचे आ जाएं तो ये पूरा का पूरा सिलेक्ट हो जाएगा वो लाइन। या फिर आप चाहें तो लास्ट से स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ भी आप बढ़ सकते हैं। माउस क्लिक करके ही बढ़ेंगे, जहां तक करना है सिलेक्ट करने के बाद आप माउस क्लिक छोड़ दें। या आपको टोटल टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ ए प्रेस कर लेते हैं, ऑल सेलेक्ट हो जाता है। तो चलिए, अब इसे इंक्रीज़ करने के लिए हम आ जाते हैं फ़ॉन्ट ग्रुप के साइज़ वाले ऑप्शन पे। तो यहाँ आप देख सकते हैं नीचे लिखा हुआ है फ़ॉन्ट साइज़, और इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट पी। ये इसका जो है डायलॉग बॉक्स ओपन करता है। तो चलिए बाहर का इसके साइज़ को हम लोग देते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ॉन्ट का साइज़ होता है वो होता है 11, तो वो 11 दिख रहा है, और इसमें इस लिस्ट में मिनिमम 8 और मैक्सिमम 72, लेकिन हम लोग 8 से कम और 72 से ज़्यादा भी साइज़ को कर सकते हैं, या तो लिख करके या उसमें उसके बगल में दिए गए ग्रो और श्रिंक बटन के ज़रिए। तो चलिए पहले यहाँ देखते हैं कि हम इसके साइज़ को थोड़ा यहाँ से बढ़ा लेते हैं। यहाँ से मान लिया 22 कर दिया मैंने। अभी और ज़्यादा बढ़ाना है तो वो उस ऑप्शन का यूज़ ना करके हम लोग ग्रो और श्रिंक का यूज़ कर सकते हैं। तो जस्ट इसके बगल में आप देख सकते हैं दिया हुआ इंक्रीज़ फॉन्ट साइज़, जिसे कहते हैं ग्रो फॉन्ट साइज़, और दूसरा जो है डिक्रीज़ मतलब कि श्रिंक करना। तो चलिए, दोनों का शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ। आप देख सकते हैं दिया हुआ है कंट्रोल प्लस ग्रेटर दैन, और श्रिंक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल प्लस लेस दैन। तो चलिए इंक्रीज़ करते हैं साइज़ को थोड़ा और। तो 22 से ये हो चुका है 24। बर्गर इतना रहने दें, या कम करना है तो आप वापस कम कर सकते हैं, या जितना चाहें आप बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो हम रख देते हैं 24। तो आप समझ चुके होंगे कि फ़ॉन्ट का साइज़ कैसे चेंज किया जाता है। अब देखते हैं फ़ॉन्ट के ऊपर, सॉरी, फ़ॉन्ट जो लिखा हुआ है, इस फ़ॉन्ट फेस को चेंज करना, यानी कि फ़ॉन्ट फैमिली बदलना है। फ़ॉन्ट फैमिली या फ़ॉन्ट फेस कहते हैं इसे। तो ये चेंज करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम नीचे की तरफ कुछ लिख लेते हैं टेक्स्ट। जैसे कि लिख लेते हैं हम टेक्निकल जज्बा यूट्यूब चैनल। तो चलिए, अब इसे हम कर लेते हैं ऐसे सेलेक्ट करने के बाद एक काम करते हैं, पहले इसको हम राइट साइड में कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से हम डायलॉग बॉक्स जब ओपन करेंगे तो ये चुप जाता है। इसे हमने राइट साइड में ले लिया। वो कैसे हुआ वो आगे क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो ये टेक्निकल जज्बा, अब आप ज़रा ध्यान देंगे कि वो अलग अलग फॉर्मेट में आपको दिखेगा, अलग अलग तरह का टेक्स्ट। देखिए, ये अल्जीरियन जो है वो कैपिटल में ही लिखता है। आप स्मॉल टाइप करें या कैपिटल, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से हम लोग नीचे की तरफ बढ़ते जाएं। तो हिंदी फ़ॉन्ट अगर आप करना चाहते हैं तो हिंदी में हिंदी लिखना होगा। तो चलिए मैं लिख लेता हूं यहाँ पर टेक्निकल जज्बा। तो देख सकते हैं ये हिंदी लेने के बाद क्या होता है कि ये हिंदी में टाइप कर सकते हैं आप। तो ऐसे बहुत सारे आपके पास टेक्स्ट फॉर्मेट हैं, आप जो चाहें यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं और इनमें से किसी भी फ़ॉन्ट का यूज़ कर सकते हैं। कुछ एडिशनल फ़ॉन्ट भी आप चाहें तो इंस्टॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है वो है केस। तो केस क्या है ये समझेंगे आप। यहाँ जो है दिया हुआ है यूट्यूब, सॉरी, टेक्निकल जज्बा, इसको हम पहले अब लेफ्ट में लेकर के आ जाते हैं तरीके के हिसाब से। तो यहाँ लिखा हुआ है टेक्निकल जज्बा यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि क्या है, टेक्निकल में फर्स्ट लेटर कैपिटल है, जज्बा का भी फर्स्ट कैपिटल है, यूट्यूब का भी वाई कैपिटल है, और चैनल का सी जो है स्मॉल है। तो अब इस फॉन्ट फेस में क्या होता है, स्मॉल और कैपिटल की चीज़ों को ही समझना है यहाँ।
केस के अंदर आपको मिलता है 5 तरह के केस। तो वो है सबसे पहले सेंटेंस केस, फिर लोअर केस, फिर अपर केस, कैपिटलाइज्ड वर्ड, टगल केस। इन सब में क्या है फ़र्क देखेंगे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सेंटेंस केस होता है, और सेंटेंस केस में क्या होता है कि जब तक आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता तब तक स्मॉल टाइप होता है, और जैसे ही आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेटर वो उसका कैपिटल हो जाता है। तो सेंटेंस कब चेंज होता है, जब आप इंटर करें तो पैराग्राफ चेंज मतलब सेंटेंस भी चेंज, या फिर आप फुल स्टॉप दे देते हैं तो सेंटेंस चेंज, या क्वेश्चन मार्क देते हैं तो सेंटेंस चेंज। तो इस तरह से आपका जब भी सेंटेंस खत्म होता है और न्यू सेंटेंस स्टार्ट होने में फर्स्ट लेटर कैपिटल कर देता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सेंटेंस केस ही रहता है। ठीक है, तो इसमें जो हमने है शिफ्ट के साथ यूज़ किया है फंट को, इसलिए ये कैपिटल में है जो कैपिटल है, और स्मॉल में जो है वो स्मॉल है। तो हम लोग पहले चेंज कर देते हैं, लोअर कर देते हैं। तो लोअर केस में क्या होता है कि वो टोटल का टोटल लोअर यानी कि स्मॉल लेटर में टाइप हो जाता है। अपर करें तो सभी के सभी जो है कैपिटल में टाइप हो जाते हैं। अब देखते हैं ज़रा सेंटेंस के से क्या होता है। सेंटेंस में इस सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है। अगर फुल स्टॉप देने के बाद हम लिखते हैं टेक्स्ट को तो वो होता है कैपिटल। कैपिटलाइज ईच वर्ड में क्या होता है कि इसमें हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है। तो इसमें वर्ड कितने हैं आप देख रहे हैं, इसमें 4 वर्ड हैं, टेक्निकल 1, जज्बा 2, यूट्यूब और चैनल। 4 वर्ड हैं, और वर्ड कब कंप्लीट होता है, जब भी हम स्पेस लेते हैं तो वो एक वर्ड समझता है। तो वर्ड जो है इसमें टेक्निकल का टी है, और जज्बा का जे, यूट्यूब का वाई और चैनल का सी, ये सब कैपिटल होना चाहिए फर्स्ट वाला लेटर। तो चलिए इसको चेंज करके देखते हैं। यहाँ से कर लेते हैं कैपिटलाइज इच वर्ड, और आप यहाँ लिखा हुआ देख भी सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या होता है। तो देख सकते हैं कैपिटलाइज इच वर्ड से सभी वर्ड के पहले लेटर जो हैं वो कैपिटल हो चुके हैं, यानी अपर। टगल में जस्ट कैपिटलाइज इच वर्ड के अपोजिट होता है। कैपिटलाइज इच वर्ड में हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, टगल केस में हर वर्ड का पहला लेटर स्मॉल होता है, बाकी सब कैपिटल। तो देख सकते हैं टेक्निकल में टी, जज्बा में जे, यूट्यूब में वाई और चैनल में सी स्मॉल है, और बाकी सब कैपिटल है। तो ये क्या है आप समझ चुके होंगे, उम्मीद है। तो चलिए कैपिटलाइज वर्ड हम करके इसको रहने देते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट। तो अगला जो है वो है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग हम लोग तब समझेंगे जब इसके ऊपर कुछ और भी फॉर्मेटिंग कर लें। अभी फिलहाल हमने कोई खास फॉर्मेटिंग नहीं किया है, सिर्फ फंट का साइज़ इंक्रीज़ किया और कुछ नहीं। तो चलिए ये अभी हम जस्ट बताएंगे। इससे पहले हम देख लेते हैं कि टेक्स्ट के ऊपर क्या क्या और कर सकते हैं। तो टेक्स्ट पे हम लोग कर सकते हैं बोल्ड, बोल्ड करने से ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है। इटैलिक कर सकते हैं, इटैलिक से ये तिरछा हो जाता है। अंडरलाइन करने से ये नीचे से अंडरलाइन हो जाता है। और यहाँ हम लोग अंडरलाइन को चेंज भी कर सकते हैं, डबल अंडरलाइन है, थोड़ा डार्क अंडरलाइन है, डॉट 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 है, डैश डैश है। तो अलग अलग तरह के कई तरह के अंडरलाइन हैं, आप जैसा अंडरलाइन चाहें यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो यहाँ से मोर कलर, अंडरलाइन का आप कलर भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से जैसा कलर चाहिए, और या फिर आप मोर अंडरलाइन में आप जा करके और भी अंडरलाइन के ऊपर कुछ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए अंडरलाइन से रिलेटेड आप बात समझ गए होंगे। अब स्ट्रिक थ्रू क्या होता है कि ये टेक्स्ट को बीचों बीच से कट करता है। अब ये 501 जो है पहले था, तो इसको हम चाहते हैं कि स्ट्रिक थ्रू कर दें। तो ये दिखा रहा है कि यार पहले 501 था, अब ये रहा 401, जो कि हम दिखाना चाहते हैं पहले वाले प्रेस को। तो यहाँ से यूज़ कर सकते हैं स्ट्रिक थ्रू का। अब आते हैं तो सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या है ये समझते हैं। सबस्क्रिप्ट जो है वो बेस दिखाने के लिए यूज़ किया जाता है, और सुपरस्क्रिप्ट पावर दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। H2O, मान लिया जल का हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो H2O में आप समझ सकते हैं कि 2 जो है वो उसका जो पोजीशन है वो यहाँ नहीं होता है, बल्कि ये बेस है तो नीचे। तो हम यहाँ से क्लिक कर लेते हैं सबस्क्रिप्ट पर। इसका शॉर्टकट की है कंट्रोल के साथ इक्वल प्रेस करते हैं। तो देखिए ये आ गया बेस में। उसी तरह से आप लिखना चाहते हैं S2HO4, तो अब हम 2 लिखने से पहले बेस यहाँ प्रेस कर लेते हैं, और अब लिखते हैं 2, तो 2 हुआ नीचे। अब लिखते जाएंगे हम आगे, मतलब S2HO4 लिखना, तो H अब लिखेंगे तो H भी नीचे आएगा। तो इसको हम लोग को यहाँ से फिर से डिसेबल करना होता है। तो फिर लिखते हैं H और फिर बेस, फिर 4, और फिर यहाँ से कर देते हैं बंद। समझ चुके होंगे कि क्या है ये। नेक्स्ट जो है वो है सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट स्क्वायर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब मान लिया 5 का स्क्वायर देना है, तो 5 का पावर अगर देना है तो यहाँ से हमने प्रेस किया, लिखा 2 और फिर प्रेस करके इसको हम डिसेबल कर दें, नहीं तो वो कंटिन्यू पावर की तरफ लगाता चलेगा। चलिए तो ये भी समझ चुके होंगे आप। या फिर हम मान लिया जिसको लिखना है a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिखते हैं a + b
का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम पहले क्लिक कर लेते हैं और लिखते हैं 2 और फिर जो है इसको डिसेबल कर लेते हैं। बाद में भी सेलेक्ट करके आप उस फॉर्मेटिंग को काम कर सकते हैं या पहले से फॉर्मेटिंग चेंज करके भी आप टेक्स्ट को टाइप कर सकते हैं। तो समझ चुके हैं कि आप क्या है सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। तो नेक्स्ट जो है वो है हाईलाइट। टेक्स्ट हाईलाइट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे मान लिया यूट्यूब चैनल ये लिखा हुआ तो हम चाहते हैं कि यहाँ चाहे ऊपर आप ध्यान देंगे इसमें हम कुछ वर्ड्स जो हैं उसको करना चाहते हैं हाईलाइट। फॉर एग्ज़ाम्पल हम चाहते हैं यहाँ पर नाम को कर लें हाईलाइट। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट येलो से लेता है, आप चाहें तो कोई और भी कलर दे सकते हैं। मान लिया हमने येलो ही ले लिया है, इसको भी कर लेते हैं हाईलाइट और इसको चाहिए तो आप डिफरेंट कलर से कर लीजिए, ठीक है। लेकिन हाईलाइट हमेशा सेम कलर से करते हैं। फॉर दैट टेक्निकल एजुकेशन डिजिटल वे कंट्रीब्यूशन डिजिटल इंडिया। तो यहाँ हम लोग डिजिटल इंडिया को भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए आप बात समझ चुके होंगे कि ये क्या है हाईलाइट करना। अब जस्ट हमें हाईलाइट को ख़त्म करना है तो यहीं आकर के हम लोग नो कलर कर देते हैं, तो ये नो कलर हो जाता है। समझ गए होंगे क्या है, यहाँ से हमने कर लिया नो कलर, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट जो है वो है फ़ॉन्ट कलर। फ़ॉन्ट कलर चेंज करने के लिए आप फ़ॉन्ट को कर लेते हैं ऐसे सेलेक्ट, और सेलेक्ट करने के बाद कोई फॉर्मेटिंग करना हो तो सिलेक्ट करना होता है। और यहाँ से हम लोग कलर कर लेते हैं चेंज। ये रेड हो गया, ग्रीन, वाइट, ऐसे इसमें डार्क वार्क सब कर सकते हैं। मोर कलर में जा कर के आप यहाँ से भी डिसाइड कर सकते हैं, कस्टम कर सकते हैं। यहाँ से टाइप करके भी आप कस्टम समझिए क्या है। तो अब समझते हैं हम कि क्लियर फॉर्मेटिंग क्या है। क्लियर फॉर्मेटिंग जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग किया गया है, जैसे फ़ॉन्ट के साइज़ को मैंने अब चेंज किया है। फ़ॉन्ट भी शायद चेंज है, नहीं एरियल है, हाँ चेंज है। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट नहीं होता है ये। बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन हमने लगाया है, कलर चेंज किया है। तो ये सारी फॉर्मेटिंग को क्या करेगा, ये क्लियर कर देता है। तो देख सकते हैं फ़ॉन्ट क्लियर हो गया। बाय डिफ़ॉल्ट होता है कैलिब्री, तो कैलिब्री आ गया। बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट साइज़ होता है 11, तो 11 हो गया। और जो भी बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन था वो सब कुछ हट चुका है। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो साइज़ और वही सब कुछ हो चुका है। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम यही है। लेकिन हाँ, क्लियर फॉर्मेटिंग में एक काम नहीं होता है, वो ये कि ये आपके हाईलाइट को नहीं मिटाता है, मतलब हाईलाइट को क्लियर नहीं करता है। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। हाईलाइट भी हमने लगा दिया, अब क्लियर फॉर्मेटिंग है, देखिए सब कुछ हट गया लेकिन ये हाईलाइट नहीं हटा। मतलब हाईलाइट क्लियर फॉर्मेटिंग की करने से क्लियर नहीं होता है। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग करना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद।